बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 15 है ग्रुप थ्योरी की टॉपिक में। आज की गुफ्तगू में हम पहले देखेंगे कि एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद होती है, इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी इफ़ादियत क्या होती है। ये तमाम बातें करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मुयस्सर आ सकें। एलिमेंट के ऑर्डर को डिफ़ाइन करने से पहले एक छोटी सी बात को ओवरव्यू हम ले लें कि एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में या एब्स्ट्रैक्ट अलजब्रा में या प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हम आम तौर पे इनको स्टडी करने के लिए दो इतराफ़ से मूव कर सकते हैं या मूव करते हैं। एक इनका सब स्ट्रक्चर के हवाले से गुफ्तगू आती है, जैसे कि हमने ग्रुप के हवाले से सब ग्रुप्स को थोड़ा सा देखा, और दूसरा रास्ता लीड करता है एलिमेंट्स के हवाले से, जो कि थोड़ा सा हम आज देखेंगे। अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से क्या मुराद है कि लेट ए ब्रैकेट में लिखा गया है नॉट इक्वल टू ई। क्या मतलब हुआ कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये पता चला कि जब भी हमने ग्रुप में एलिमेंट के ऑर्डर को तलाश करना है तो उस एलिमेंट का नॉन आइडेंटिटी होना लाजमी है। आइडेंटिटी एलिमेंट के मुतालिक क्या बात आएगी वो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फ़िलहाल की बात में क्या आ रहा है कि लेट ए नॉट इक्वल्स टू ई बिलोंग्स टू जी। ओबियसली यहाँ पर जी से मुराद ग्रुप है, तो क्या मतलब बना कि हमने ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट ए मुंतखब कर लिया जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आगे देखिएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कि सबसे छोटा इंटीजर यूँ समझ लीजिए या यूँ समझ लीजिए कि जो इंटीजर सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे। यहाँ पर लीस्ट से मुराद क्या सबसे छोटा, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद समझ लें तो यहाँ से क्या मुराद है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे। ठीक है, अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a। तो हम उस n को एलिमेंट a का ऑर्डर कहेंगे अगर क्या बात मुयस्सर आ जाए, a की पावर n किसके बराबर आ जाए, e के। a की पावर n किसके बराबर आ जाए, e के। क्या मतलब हुआ कि आपने एलिमेंट a को एलिमेंट a से तब तक ज़रब देते जाना है जब तक कि ग्रुप की आइडेंटिटी हमें हासिल ना हो जाए। जिस पहले मुकाम पर हमें ये आइडेंटिटी हासिल हो जाएगी वहाँ पे हम अपने इस प्रोडक्ट के सिलसिले को रोक देंगे और यही वो मुकाम होगा जो हमें एलिमेंट ए का ऑर्डर बता देगा। यही वो मुकाम होगा जो हमें एलिमेंट ए का क्या बता देगा, ऑर्डर बता देगा। तफसीली तौर पे हम इसकी एग्जांपल में हम इसको भी देख लेंगे। नीचे देखिएगा रिमार्क में हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ जी प्लस, क्या मतलब है अगर ग्रुप हमारा अंडर एडिशन हो जाए तो फिर ऑर्डर ऑफ ए को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एन डॉट ए बराबर है 0 के। यहाँ पर भी एन के ऊपर वही शर्त है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी है, चाहे ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो अंडर एडिशन हो, दोनों सूरतों में एन का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमने कौन सी क्वेश्चन सेटिस्फाई करनी है, ए की ताकत n किसके बराबर आ जाए, ई के। और अगर ग्रुप अंडर एडिशन होगा तो हमें कौन सी बात प्रूव करनी होगी, n डॉट ए किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो उस सूरत में ये जो n होगा, या यूँ समझ लीजिए कि वो पहला मुकाम जहाँ पर हमें मतलूबा इक्वेशन मुयस्सर आ जाए, यही वो मुकाम होगा जो एलिमेंट ए का ऑर्डर कहलाएगा। आगे देखिएगा कि इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच इंटीजर n, कि अगर हम एलिमेंट ए को एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करते जाएं और ये सिलसिला जारी रहे और कभी भी ऐसा मुकाम ना आए जहाँ पर हमें आइडेंटिटी मुयस्सर आ सके, तो इस सूरत हाल में हम क्या कहते हैं
वी से डेट एलिमेंट ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, एलिमेंट ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब यहाँ पे एक कॉमन कन्फ्यूजन क्या होती है कि ये कह दिया जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, एलिमेंट का ऑर्डर, हम एलिमेंट के ऑर्डर के मुतालिक हम हमेशा बात करेंगे। ये और बात है कि वो ऑर्डर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। जो हमने डेफिनेशन की है, जहाँ पर हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है, उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि एक ऑर्डर फाइनाइट है। एक ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। और कितना है? जो n की वैल्यू आएगी, जो n की क्या आएगी? वैल्यू आएगी। और अगर फ़र्ज़ कर लें ऐसी बात हमें मुयस्सर ना आ सके, जैसे कि यहाँ पे बयान किया गया है कि इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच इंटीजर n, कि अगर हमें ऐसा इंटीजर n मुयस्सर ना आ सके, तो देन व्हाट वी से डेट एलिमेंट ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। ये नहीं कहेंगे कि एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात हमने कभी भी नहीं कहनी है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप से क्या मुराद होती है? ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद। फाइनाइट ग्रुप से क्या मुराद होती है? कि अगर ऑर्डर फाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट ग्रुप से हम क्या मुराद लेते हैं? कि अगर उसका ऑर्डर क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। मतलब कि जहाँ पर जी के एलिमेंट्स को हम गिन ना सकें, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है? इनफाइनाइट ग्रुप बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एलिमेंट के ऑर्डर के मुतालिक भी हम यही तय करेंगे कि एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए ये फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। ये बात हम कभी भी नहीं कहेंगे कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तो एलिमेंट का ऑर्डर, अगर तो हमें डेफिनेशन के मुताबिक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n मुयस्सर आ जाता है, तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। और जो n की कीमत होती है वो उसका क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। और दूसरी तरफ से अगर हमें ऐसा n मुयस्सर ना आ सके, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात नहीं करनी कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब आगे जरा इसकी नोटेशन देख लीजिएगा। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का जो नोटेशन हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, दो तरह करते हैं। एक ए मॉड है और दूसरा हमारे पास क्या है? ओ ऑफ ए, मुराद ऑर्डर ऑफ ए। चाहे हम ए मॉड से इसको डिफ़ाइन कर लें या चाहे हम किससे डिफ़ाइन कर लें, या किससे हम डिनोट कर लें? ए मॉड से डिनोट कर लें या ओ ऑफ ए से क्या कर लें? डिनोट कर लें। आइए अब ज़रा हम इनकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले दो अहम तरीन रिमार्क्स देखिएगा। नंबर 1 पे हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर होगा 1 के। हमेशा आपने ये बात, चाहे ग्रुप फाइनाइट है चाहे ग्रुप इनफाइनाइट है, ये रिमार्क हमें क्या गाइड कर रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? 1 लेंगे। और दूसरी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क, सेकंड वन, कि एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। यानी कि ए का ऑर्डर बराबर है ए इन्वर्स का ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। फ़र्ज़ कर लें अगर एलिमेंट ए का ऑर्डर 5 है तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी कितना होगा? 5 होगा। ये बात हम आगे एग्जाम्पल के अंदर भी स्टडी कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और उसके अंदर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 एलिमेंट्स हैं। और अब 10 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट तो क्या हो जाएगा? आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगा, जिसका ऑर्डर हमने तय कर लिया, हमारे पास क्या है? 1 है। बाकी कितने एलिमेंट रह जाएंगे? 9, ठीक है। 9 में से 4 एलिमेंट्स होंगे और 4 उनके इन्वर्सिस होंगे। 4 एलिमेंट्स होंगे और 4 उनके क्या होंगे? इन्वर्सिस होंगे। और जो 10th एलिमेंट होगा वो अपना सेल्फ इन्वर्स होगा। वो अपना क्या होगा? सेल्फ इन्वर्स होगा। तो क्या मतलब बना? अगर आपको किसी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर को निकालने के लिए कहा जाए, तो अगर आपको ये दो रिमार्क्स समझ में आ जाएं तो आपकी जो तलाश है वो आधी रह जाएगी। वो कैसे? कि आइडेंटिटी को तो आपने ऑलरेडी ऑर्डर उसको क्या दे दिया है? 1 दे दिया। अब ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने उसके इन्वर्सिस होंगे। जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर तो एलिमेंट्स हमारे पास फ़र्ज़ कर लीजिए 10 हैं,
तो एक एलिमेंट हो गया आइडेंटिटी का, बाकी 9 एलिमेंट्स रह गए। उनमें से जो सेल्फ इन्वर्स नहीं है, जो सेल्फ इन्वर्स नहीं है, सेल्फ इन्वर्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनमें एलिमेंट और उनका इन्वर्स एक दूसरे के बराबर आते हैं, एक दूसरे के क्या आते हैं? बराबर आते हैं। ठीक है, जैसे अभी इस एग्जांपल हम देख भी लेंगे कि सेल्फ इन्वर्स से क्या मुराद है। अच्छा, तो जब जो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्सेस नहीं होंगे, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से आधे के आप ऑर्डर निकाल लें आधे के आप ऑर्डर निकाल लें, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे वो इन्हीं के इन्वर्सेस होंगे, किसी न किसी के। तो जो जिसका एलिमेंट का ऑर्डर आया होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स होगा वो उसका भी ऑर्डर वही आ जाएगा। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपने जो कोशिश आपने 10 मरतबा करनी थी वो काम आप सिर्फ 4 या 5 मरतबा करेंगे, तो आपके पास पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के क्या आ जाएंगे? ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ग्रुप ले रहे हैं जी बराबर है 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। अब 1 इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम जानते हैं, और रिमार्क के मुताबिक आइडेंटिटी का ऑर्डर किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो लिहाजा 1 का ऑर्डर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने -1 का ऑर्डर निकालना है। क्या मेथड, चूंकि ग्रुप में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने एलिमेंट को एलिमेंट ज़रब देनी है जब तक कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी हमें हासिल ना हो जाए। तो देखिएगा -1 का ऑर्डर निकालने के लिए हमने -1 को -1 से ज़रब देनी है। ठीक है, और कब तक ज़रब देनी है? जब तक कि ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। तो इत्तेफाक से -1 को जब मैंने -1 से ज़रब दिया तो जवाब 1 आ गया, जो कि ग्रुप की क्या है? आइडेंटिटी है। तो अब देख लीजिए इस पूरी इक्वेशन में -1 कितनी मरतबा इस्तेमाल हो रहा है? 2 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। -1 कितनी मरतबा इस्तेमाल हो रहा है? 2 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा -1 का ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। -1 का ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 का इन्वर्स वो खुद ही है, -1 का इन्वर्स वो खुद ही है। तो लिहाजा इस सूरत में हम कहते ये हैं कि -1 कैसा एलिमेंट है? ये सेल्फ इन्वर्स है। ये क्या है? सेल्फ इन्वर्स है कि -1 का इन्वर्स कोई और डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये खुद ही अपना इन्वर्स भी ये खुद ही है। ठीक है, आगे हम निकालते हैं अयोटा और उसका जो माइनस अयोटा है उसके ऑर्डर को। का ऑर्डर निकाल लें। क्या करना है हमने? अयोटा को अयोटा से ज़रब देनी है जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। अब देखिएगा पहले स्टेप में इसको मैंने खोल के लिखा है, अयोटा को जब अयोटा से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा? -1। अब चूंकि -1 ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, -1 ज़रब अयोटा, किससे ज़रब देनी है? अयोटा से ज़रब देनी है। तो क्या आंसर आया? माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा भी ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर आगे चलेगा। तो जब माइनस अयोटा को हमने अयोटा से ज़रब दी तो जवाब क्या आ जाता है? 1, जो कि ग्रुप की क्या है? आइडेंटिटी है। जो ही आइडेंटिटी आ गई हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला रुक जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला रुक जाएगा। अब पूरे प्रोसीजर में देख लें अयोटा कितनी मरतबा आ रहा है, पूरे प्रोसीजर में देख लें अयोटा कितनी मरतबा आ रहा है। तो देखिएगा पहली इक्वेशन में अयोटा 2 मरतबा आ रहा है, दूसरी और तीसरी में 1-1 मरतबा आ रहा है, तो कुल कितनी मरतबा आ गया? 4 मरतबा आ गया। तो लिहाजा अयोटा का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अयोटा का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर समझ लीजिए कि हमने कैसे ऑर्डर निकालना है। अयोटा को अयोटा से ज़रब देनी है जब तक कि ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। देखिएगा अयोटा को मैंने अयोटा से ज़रब दी, आंसर मेरे पास क्या आ गया? -1, जो कि ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। -1 को अयोटा से ज़रब देंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस अयोटा। फिर जो ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा। माइनस अयोटा ज़रब अयोटा, जवाब क्या आ जाएगा? 1, जो कि ग्रुप की क्या है? आइडेंटिटी है। जो ही आइडेंटिटी आ जाएगी हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला रुक जाएगा। रोकने के बाद पूरे प्रोसीजर में देख लें अयोटा कितनी मरतबा आ रहा है। तो देखिएगा पहली इक्वेशन में 2 मरतबा, दूसरी में 1 मरतबा, तीसरी में 1 मरतबा, तो कुल कितनी मरतबा आ गया? 4 मरतबा आ गया। तो लिहाजा अयोटा का ऑर्डर क्या आ जाएगा? मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली चूंकि अयोटा का इन्वर्स कौन है जी? इस ग्रुप में अयोटा का इन्वर्स कौन है? माइनस अयोटा है। और अभी हमने क्या रिमार्क पढ़ा है कि जो ऑर्डर अयोटा, जो ऑर्डर एलिमेंट का होगा वही ऑर्डर उसके इन्वर्स का होगा। तो लिहाजा माइनस अयोटा का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। माइनस अयोटा का भी ऑर्डर कितना आ जाएगा? हमारे पास
4 आ जाएगा। तो ये सिलसिला है किसी भी ग्रुप में उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को कैलकुलेट करने का। क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है तो लिहाजा हर एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, ये बात लाजमी है। ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। हाँ, अलबत्ता अगर ग्रुप इनफाइनाइट हो तो फिर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अदरवाइज अगर फाइनाइट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। ये बात नहीं करनी कि एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी भी एग्जांपल अभी हम करते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल कर ली जिसमें हमने ग्रुप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के तमाम एलिमेंट्स के क्या निकाले हैं, ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए। 1 का ऑर्डर जो कि आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। -1 का ऑर्डर कितना आ गया, 2। अयोटा का और माइनस अयोटा का ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं अंडर एडिशन के एतबार से, फिर हम एक इनफाइनाइट ग्रुप की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हम Z4 की ले रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3 और ये ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन मोड 4। और यहाँ पर 0 जो उनसा है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखिएगा 0 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि 0 इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। अच्छा, पहले हम 2 का निकालते हैं, 1 और 3 का हम बाद में निकालते हैं। 2 का ऑर्डर निकालना है, हमें क्या करना है, 2 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करने हैं जब तक के ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। देखिएगा 1 × 2 क्या आ जाएगा, 2। आंसर क्या आ गया, 2, और जो कि Z4 की आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट के मल्टीपल क्या लेंगे, 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4, और अंडर एडिशन मोड 4 क्या आ जाता है हमारे पास, 0, जो कि Z4 की क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या पता चला, जैसे ही ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए हमारा सिलसिला प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और पूरे प्रोसीजर में हम देख लेंगे 2 कितनी मरतबा आया है, पूरे प्रोसीजर में देख लेंगे हमारे पास 2 कितनी मरतबा आया है। तो आप देखिएगा कि 2 2 मरतबा आ रहा है, 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है। याद रखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने काउंट करना है। पहली ब्रैकेट के अंदर 1 × 2, एक 2 वो है, ठीक है, और दूसरा देखिएगा 2 × 2। इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर जो 2 मल्टीपल के तौर पर भी आ रहा है तो उससे आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर लेना। यहाँ पे हमने कौन से 2s को काउंट करना है, जो ब्रैकेट में आ रहे हैं, जो किस में आ रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो देखिएगा ब्रैकेट में कुल कितने 2s आ रहे हैं, 2 मरतबा आ रहे हैं। तो लिहाजा 2 का ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे भी हमने क्या पढ़ा है, और आसान मेथड क्या था, हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा था, n.a बराबर 0, कि जिस मुकाम पर n.a 0 आ जाएगा, ये आसान तरीन तरीका है। अगर आपने काउंट करने वाला मेथड नहीं सीखना तो यहाँ से भी आप बात को सीख सकती हैं। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि n.a बराबर 0 जिस मुकाम पर आ जाए उस मुकाम पर आपने n देख लेना कितना है, जो n होगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर। जैसे देखिएगा 1 × 2 में n की कीमत कितनी आ रही है, 1, यानी कि 1 मल्टीपल आ रहा है। 2 × 2 बराबर है 0, इसमें एक तो 2 जो ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट है और जो बाहर 2 लिखा हुआ है वो n की कीमत है, और आंसर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो लिहाजा 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ऑर्डर ऑफ 1। हमने क्या करना है, 1 के मल्टीपल लेने हैं, कहाँ तक लेनी है, जहाँ तक हमें ग्रुप की आइडेंटिटी मुयस्सर ना आ जाए। तो देखिएगा जब पहला मल्टीपल लिया, ब्रैकेट के अंदर जो 1 लिखा हुआ है वो एलिमेंट को मेंशन कर रहा है, और ब्रैकेट के बाहर जो 1, 2, 3 लिखे हुए हैं वो उनके मल्टीपल की नंबरिंग को काउंट कर बता रहा है। 1 पहला मल्टीपल लेंगे तो आंसर 1 आ रहा है, दूसरा मल्टीपल लेंगे तो आंसर 2 आ रहा है। और चूंकि ये ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है लिहाजा इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 4 × 1 करेंगे तो आप जानते हैं 4 × 1 का मतलब क्या है, 4, और अंडर एडिशन मोड 4 क्या आ जाएगा, 0। तो क्या मतलब बना, आखिरी मुकाम ऐसा आया जहां पर 4 × 1 किया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, 0, जो कि Z4 की क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। तो लिहाजा हमारे पास फिर 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है क्या, और इसी तरह से सिमिलरली अब 3 का ऑर्डर निकाल लें, चूंकि Z4 में 1 का इन्वर्स कौन है, 3 है। 1 का इन्वर्स कौन है,
3 है। और हम जानते हैं कि एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो लिहाजा 3 का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। 3 का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अंडर एडिशन क्या मेथड तय पाया, किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए कि आपने उसके मल्टीपल्स लेने हैं और कब तक लेने हैं, जब तक के आपके पास उस ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। जिस मुकाम पर आइडेंटिटी आ जाए वहां पे आपने इस सिलसिले को रोक देना है और उस इक्वेशन में आपने एलिमेंट का मल्टीपल गिन लेना कितना है। जैसे कि आप यहां देखिएगा 2 वाले केस में सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 बराबर है 0। ब्रैकेट के अंदर जो 2 लिखा हुआ है वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो बाहर 2 लिखा हुआ है वो मल्टीपल है। तो लिहाजा n डॉट a बराबर है 0 वाली बात यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो लिहाजा 2 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां देखिएगा 1 के एतबार से हमने 1 के मल्टीपल लेने शुरू किए। पहला मल्टीपल लिया तो जवाब 1 आया, दूसरा मल्टीपल लिया तो जवाब 2 आया, तीसरा मल्टीपल लिया तो जवाब कितना आया, 3 आया। चौथा जब मल्टीपल लिया तो जवाब आना था 4, लेकिन अंडर एडिशन मोड 4 वो क्या बन जाएगा, 0। तो क्या बात बनी कि चौथे मल्टीपल पर आपके पास ग्रुप की आइडेंटिटी आ गई है। तो लिहाजा इस स्टेप में हमारे पास जो 4 आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी क्या आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 1 हमारे पास किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर है। 4 इंटू 1 किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। तो लिहाजा 4 इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा, किसका, 1 का। इसी तरह से आप 3 का ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकती हैं, खुद से भी कर सकती हैं और रिमार्क के जरिए आएंगे। तो चूंकि 3 1 का क्या है, इन्वर्स है, तो लिहाजा 3 का ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। देख रहे हैं इसमें हमने ग्रुप लिया Z6 जिसके एलिमेंट आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 6। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स के ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं Z6 में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो 0 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 के। पहले हमने 3 का ऑर्डर निकाला है। जब देखिएगा 3 का ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, हमने क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं, जहाँ तक ग्रुप की, जब तक ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। 1 इंटू 3 जब पहला मल्टीपल लिया तो जवाब क्या आ गया, 3, और 3 चूंकि ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है लिहाजा सिलसिला आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मल्टीपल आ गया, 2 इंटू 3 क्या आना था, 6 को जब अंडर एडिशन मोड 6 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसका मतलब है जो कि ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। तो लिहाजा जहाँ पे हमने कहा था आइडेंटिटी आ जाएगी जिस मल्टीपल पे, वही मल्टीपल की जो वैल्यू होगी वो दरअसल उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो लिहाजा 3 का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि ऑर्डर 2 आ गया तो लिहाजा 3 जो सा होगा ये सेल्फ इन्वर्स हो गया। 3 जो सा वो क्या हो गया, सेल्फ इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 1 का ऑर्डर निकाल रहे हैं, वही प्रोसीजर है। 1 के मल्टीपल्स हम कैलकुलेट करेंगे, कब तक कैलकुलेट करेंगे, जब तक कि हमें ग्रुप की आइडेंटिटी ना मिल जाए। देखिएगा 1 का फर्स्ट मल्टीपल आंसर 1 देगा, सेकंड मल्टीपल 2, थर्ड मल्टीपल 3, फोर्थ मल्टीपल क्या देगा, 4 देगा। चूंकि 1 2 3 4 ये सारे के सारे ग्रुप के आइडेंटिटीज में से नहीं है लिहाजा ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अभी भी नहीं आ रहा आइडेंटिटी, आगे चलेंगे। 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या जवाब आता है, 6, और एडिशन मोड 6 जवाब क्या बन जाएगा, 0। जो ग्रुप की क्या आइडेंटिटी है, जो ही आइडेंटिटी आ जाएगी हम सिलसिला रोक देंगे और इस वाले स्टेप में हम 1 का मल्टीपल देख लेंगे। जो मल्टीपल की कीमत होगी वो दरअसल उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो फिर 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे देखिएगा सिमिलरली 5 का ऑर्डर, क्यों 5 मैंने लिया, 1 का इन्वर्स कौन है, 5। 1 का इन्वर्स कौन है, 5। तो लिहाजा 5 का ऑर्डर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 6। अब देखिएगा Z6 में कौन कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया, एक 2 और एक 4। अब एलिमेंट 2 और 4, चूंकि 4 2 का और 2 4 के क्या है, इन्वर्सिस हैं, तो लिहाजा जो ऑर्डर 2 का आएगा वही ऑर्डर किसका आएगा, 4 का आएगा। अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि Z6 में एलिमेंट 2 का जोन सा है वो क्या ऑर्डर है। जाहिर बात है जो 2 का ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर किसका आएगा, मेरे पास 4 का आएगा, वही ऑर्डर किसका आएगा, 4 का आएगा।
एग्जाम्पल देखते हैं और अब की बार हम एक इनफाइनाइट ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। यहाँ पे हम अब इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के हवाले से कुछ बात करते हैं। तो देखिएगा Z में अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0, तो लिहाजा 0 का तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अब हम 1 का ऑर्डर निकालते हैं। क्या मेथड है कि अंडर एडिशन ग्रुप होगा तो आपने 1 के मल्टीपल्स लेनी है और कहाँ तक लेनी है, जब तक कि ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। तो देखिएगा 1 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आंसर देगा, 1, सेकंड मल्टीपल क्या देगा, 2, थर्ड मल्टीपल क्या देगा, 3, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। कहीं ऐसा मुकाम नहीं आने वाला जहाँ पर हम 1 का मल्टीपल लें और वो 0 आ जाए, 1 का मल्टीपल लें और वो क्या आ जाए, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल क्या देगा, 1, क्योंकि n के ऊपर शर्त क्या थी कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव वो छोटे से छोटा मुकाम या वो पहला मुकाम जहाँ पर मल्टीपल का आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो ये वो मुकाम होगा जहाँ पे हम कहेंगे कि ये उसका क्या बन जाता है, ऑर्डर। जबकि इस केस में जबकि एडिशन ये ऑर्डिनरी एडिशन है, मॉड्यूलर एडिशन नहीं है। जैसे कि Z4 में देखा, Z6 में देखा, वो टर्मिनेट कर जाता है क्योंकि वो मॉड्यूलर एडिशन थी। ये ऑर्डिनरी एडिशन है, इसमें टर्मिनेशन कहीं पर नहीं है। तो 1 का मल्टीपल 1 से मुराद 1 है, 2 टाइम्स 1 का मतलब 2 है, 3 टाइम्स 1 का मतलब क्या होगा, 3, 4 टाइम्स 1 का मतलब क्या होगा, 4, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और कभी भी हमें ग्रुप की आइडेंटिटी मैसर नहीं आएगी। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इस वाले केस में कोई ऐसा मुकाम नहीं आने वाला जहाँ पर n.a बराबर 0 वाली शर्त पूरी होती हो। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट 1 का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं कहेंगे, बल्कि क्या बात कहेंगे कि एलिमेंट 1 हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब इस सारी बात को मैं इस एग्जांपल की सारी बात को हम समराइज कर रहे हैं इस रिमार्क के अंदर कि एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 0 के अलावा हर एलिमेंट ग्रुप Z का, उसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर होता है। वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर होता है। तो ये तो कुछ बातें हमने आज की हैं कि किसी ग्रुप में एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद है और उस एलिमेंट के ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बात हमने सीख ली कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट के ऑर्डर के मुतालिक हम ज़रूर बात करेंगे, भले वो फाइनाइट ऑर्डर की बात हो या इनफाइनाइट ऑर्डर की बात हो। ऐसी बात हम कभी भी नहीं करेंगे कि हम ये कह दें कि एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जितने भी फाइनाइट ग्रुप्स हैं, इन तमाम के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर लाजमी तौर पर मौजूद होगा, फाइनाइट होगा, और जो n की कीमत होगी वो उसका ऑर्डर होगा। जबकि इनफाइनाइट जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइनाइट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मुझे कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप बताना है जिसमें वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप बताएं और उस एलिमेंट का बताएं जिसका ऑर्डर उस ग्रुप में क्या हो, फाइनाइट हो। मुझे आपके सवालात का, जवाबात का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि आपको इस टॉपिक की कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम सब ग्रुप्स और एलिमेंट्स के हवाले से कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ करेंगे, जो कि इन इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से ख़ास तौर पे बहुत अहम है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उससे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह उससे मैं अपनी तरफ से बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।